जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी और राज्य में बीजेपी ऐसा करने वाली पहली पार्टी बन गई है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी को पिछले चुनाव की तुलना में 8 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में हरियाणा की 40 सीटें जीती थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार 37 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को भी इस चुनाव में 6 सीटों का फायदा हुआ है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा से चुनाव जीत लिया है और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला से चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस ने रिजल्ट को चौंकाने वाला बताया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है, जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया है। और बीजेपी की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी को फ़ोन किया और जीत की बधाई भी दी है। और खबरों के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 अक्टूबर को हो सकता है। और आज वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और रुझान आते ही कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और कुछ देर तक कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत की तरफ थी। कांग्रेस ने 65 सीटों को छू लिया था। बीजेपी की सीट कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी, लेकिन 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आई और दोनों पार्टियों में 2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:45 बजे एक ऐसा भी समय आया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई। इसके बाद भाजपा 51 सीटों तक पहुंच गई थी। करीब 11 बजे से भाजपा की सीटें 47 से 51 के बीच रहीं। बाद में 48 सीटें हासिल की। हरियाणा में इस बार 67.90% वोटिंग हुई थी और पिछले चुनाव में 68.20% वोटिंग हुई थी। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह को 16,054 वोटों से हरा दिया है और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से 71,465 वोटों से चुनाव जीते हैं। और एलनाबाद सीट से इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला 15,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह को जीत मिली है। होडल सीट से खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान भी चुनाव हार गए हैं और जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने 6,015 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी को हरा दिया है। इस तरह से हरियाणा की 17 हॉट सीटें ऐसी हैं जहां पोते ने दादा को हराया है और भाई ने बहन को हरा दिया है। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी पूरी बहुमत के साथ चुनाव जीत चुकी है और हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ही बने रहेंगे और नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 अक्टूबर को हो सकता है। थैंक यू।